Hi everyone. From today onwards we are going to discuss Constitution of India together. तो सबसे पहले ये है क्या? तो देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एज सच कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी हमारे डिफरेंट फिलोसफर्स हैं लॉ के और डिफरेंट यूरिस्ट है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को लेकर अलग अलग हो सकता है। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बट अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ना। ये बेस एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक रूल बुक है जो डिफाइन करता है कि आपकी कंट्री कैसे फंक्शन करेगी, आपका जो गवर्नमेंट है वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, आपकी जो सिटीजन्स है उनके पास क्या राइट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। दैट्स वाई इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड फीचर्स को हम साथ में डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है इसे बेस्ट सोर्स कंसिडर किया जाता है टू नो द एग्जैक्ट लॉ। एंड इस टेक्स्ट बुक को हम बेयर एक्ट भी कहते हैं। और ये जो बेयर एक्ट है ये ऑफिशियल वर्डिंग होती है उन सारे लॉज एंड स्टैट्यूट का जो हमारी कंट्री का लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट बनाता है। तो देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बन के तैयार हुआ था, एंड उसमें जो लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, तो उसकी भी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो आपको इस बेयर एक्ट में मिल जाएंगे। दैट्स वाई ये जो बेयर एक्ट है वो ऑथेंटिक सोर्स है टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलो हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है जिसे हम साथ में डिस्कस करेंगे। एंड आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसे हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, एंड ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। तो देखो यार, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होने का ये प्रूफ है कि अब हमारा जो कंट्री है वो एक सावरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होने का मतलब कि अब हमारा जो कंट्री है वो सावरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये ब्रिटिश डोमिनियन से अलग हो चुका है ना, पूरी तरीके से। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जब ये इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तो ओरिजिनली उस समय हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे हमारे पास। बट अगर हम प्रेजेंटली देखें तो अब हमारे पास करेंट में 448 प्लस आर्टिकल्स है जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 12 शेड्यूल्स है हमारे पास।